यूपी के 600 से कम कोरोना केस वाले 61 जिलों में आज सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है। हालांकि वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जा रही है। 61 जिले जहां सक्रिय केस, एक्टिव केस 600 से अब कम हो गए हैं, वहां पर छूट दी जाएगी। बाकी के जो जिले हैं 14 जिले, अभी उनमें आंशिक कोरोना कर्फ्यू चलता रहेगा। जब वहां भी 600 से सक्रिय केस कम हो जाएंगे तब फिर वहां भी छूट दी जाएगी। यूपी के 61 जिलों में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकान और बाजार खोल दिए गए हैं। जिन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई है, ये छूट सप्ताह के 5 दिन जारी रहेगी, जबकि शनिवार और रविवार को पूरे दिन बंदी रहेगी। दुकानों पर दुकानदार व कर्मचारियों को मास्क लगाना जरूरी होगा, 2 गज की दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। इसके साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था करना भी जरूरी होगा। ये सारे नियम दुकानदारों के साथ ही ग्राहकों के लिए भी जरूरी होंगे। ऐसी जगहें जहाँ भीड़ हो सकती है, सिनेमा, मॉल, आपके बार, क्लब, ये सब अभी नहीं खुलेंगे और रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा और सप्ताहांत वाला कर्फ्यू भी लागू रहेगा। साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे प्रदेश में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का अभियान चलाया जाएगा। साथ ही जिन जिलों में एक्टिव केस की कुल संख्या 600 से कम हो जाएगी, उन जिलों को भी कोरोना कर्फ्यू में दी जा रही छूट अपने आप लागू हो जाएगी। इसी तरह किसी जिले में कोरोना एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 600 से अधिक हो जाएगी तो उस जिले में कोरोना कर्फ्यू में दी जा रही छूट खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। सुबह की चाय नमस्ते भारत के साथ, और नमस्ते भारत में आपको मिलता है खबरों का 360 डिग्री व्यू। यूपी के अनलॉक से जुड़ी कुछ और अहम जानकारी आपको प्रतिमा बता रही है। तो देखिए, यूपी सरकार ने 600 कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तय किया है। अगर 600 से ज्यादा मरीज एक जिले में पाए गए तो वहां लॉकडाउन लग जाएगा। आइए आपको टच स्क्रीन के माध्यम से समझाते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां अभी लॉकडाउन से कोई राहत नहीं मिल रही। कुल 14 जिले हैं ऐसे यूपी के। एक कर यूपी के इन 14 जिलों को हम नक्शे के जरिए समझाते हैं और वहां कोरोना संक्रमितों की अभी मौजूदा तादाद कितनी है ये भी आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले सहारनपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सक्रिय केस है 2223। इसके बाद बात कर लेते हैं गाजियाबाद की, यहाँ सक्रिय केस है 1760। मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो यहाँ 1634 एक्टिव पेशेंट की तादाद है। गौतम बुद्ध नगर में 1184। मेरठ की बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक्टिव पेशेंट हैं 2806। बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ पर है 1174। लखीमपुर खीरी यहाँ पर 770 माफ कीजिएगा सक्रिय केस है, यानी 600 से ज्यादा। लखनऊ की बात करें यहाँ पर 2450 एक्टिव केसेस हैं कोरोना के। यहाँ पे भी लॉकडाउन में कोई राहत नहीं मिलेगी। यहाँ बात कर रहे हैं हम गोरखपुर की, 1704 यहाँ पर कोरोना के एक्टिव पेशेंट्स की तादाद है। बरेली की बात कर लेते हैं, यहाँ की स्थिति क्या है। यहाँ 1599 एक्टिव पेशेंट हैं, यानी यहाँ पर भी लॉकडाउन में कोई राहत नहीं मिलने वाली। गाजीपुर में यह आंकड़ा 19 ज्यादा है, यानी 600 से ज्यादा अगर मामले होंगे तो आपके जिले में लॉकडाउन रहेगा, तो यहाँ पर भी लॉकडाउन है। वाराणसी की बात करें 2111 केसेस यहाँ पर एक्टिव हैं। जौनपुर की बात करें 688 है मरीजों का आंकड़ा, और झांसी की बात करें तो 962। इनके अलावा यूपी के बाकी 61 जिलों में लॉकडाउन से छूट रहेगी, लेकिन अगर इस दौरान किसी भी तरीके की लापरवाही हुई और संक्रमितों की तादाद बढ़ी तो फिर से पाबंदियां झेलनी पड़ सकती है। तो बहुत ही आसान भाषा में प्रतिमा ने वो आंकड़े आप तक पहुंचाए कि यूपी के कौन कौन से जिलों में इस वक्त कितने एक्टिव केसेस मौजूद हैं। और सिर्फ यूपी ही नहीं, एमपी और मुंबई में भी अब अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रही है। क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मध्य प्रदेश में आज से अनलॉक की शुरुआत, तो मुंबई में भी ब्रेक द चेन मुहिम के लिए नई गाइडलाइन जारी। अनलॉक की शुरुआत होने जा रही है तो सबसे पहले बात देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की। ब्रेक द चेन मुहिम के तहत बीएमसी की क्या है गाइडलाइन, सबसे पहले ये समझिए। इमरजेंसी सर्विसेज की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रह सकती हैं। पहले ये दुकानें सुबह 11 बजे तक ही खुली रहती थी। जरूरी सेवाओं के अलावा सड़क के एक ओर की दुकानें एक दिन तो दूसरी तरफ की दुकानें दूसरे दिन खुल सकेंगी। हालांकि वीकेंड में जरूरी सेवाएं छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। अब बात मध्य प्रदेश की, जिसको लेकर शिवराज सरकार अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इसको लेकर शिवराज सरकार ने नियमों के साथ गाइडलाइन जारी की है।
किराना दुकानें खुलेंगी, लेकिन थिएटर और मॉल बंद रहेंगे। ऑटो टैक्सी में भी 2 सवारियों से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे। धार्मिक स्थल में एक बार में 4 से ज्यादा लोगों के जाने की अनुमति नहीं होगी। शादी समारोह में भी 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। सरकारी दफ्तरों में भी 100% अधिकारी और 50% कर्मचारी काम कर सकेंगे। अनलॉक में भी कोरोना कर्फ्यू शनिवार और रविवार को जारी रहेगा। देश धीमे धीमे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अनलॉक के दौरान सावधान रहना बहुत जरूरी है। एक भी गलती कमजोर होते वायरस को नई उड़ान दे सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।